तहरीक इंसाफ का हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद भी दावा था कि मुल्क में इतनी खुशहाली आ जाएगी और आ रही है कि बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान आएंगे और आ रहे हैं, यहाँ मुलाजमत अख्तियार करेंगे। अब जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो तहरीक इंसाफ के इस दावे का जायज़ा लेते हैं कि अब तहरीक इंसाफ ये दावे करके असल में क्रेडिट किस चीज़ का ले रही है। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन से पहले और अपनी मुसलसल जिद्दोजहद में ये ख्वाब दिखाते रहे कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और करप्शन का खात्मा हो जाएगा, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आते ही हो जाएगा। क्योंकि जब टॉप पर वज़ीर आज़म ईमानदार होगा तो नीचे मुसलसल ईमानदारी होगी, सब ईमानदार होंगे, तो फिर ऐसे हालात होंगे कि लोग दूसरे ममालिक से नौकरियां छोड़कर पाकिस्तान में रोज़गार ढूंढने आएंगे, नौकरियां करने आएंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूं, जिस वक्त इस मुल्क में करप्शन का भुतोड़ा ये इतनी तेजी से मुल्क उठेगा कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। इस मुल्क में इतनी खुशहाली होगी कि बाहर से इंशाल्लाह लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। इंशाल्लाह ये वो मुल्क बनेगा जिधर से बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। ये मैंने ज़हन में पिक्चर किया हुआ है कि पाकिस्तान वो बनेगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने इंशाल्लाह आया करेंगे। ये तो थी इक़्तिदार में आने से पहले के दावे। फिर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई तो फिर ये दावा किया गया कि बड़ी तादाद में बासलाहियत अफराद पाकिस्तान में नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैरून मुल्क से पाकिस्तान में नौकरियां करने आना चाहते हैं। 24 अक्टूबर 2018 को हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना सद उमर ने कहा था कि मईशत के लिए सबसे खुशाइंद बात यह है कि बैरून मुल्क से अच्छी क्वालिटी के लोग पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको सबसे अच्छी खबर, अगर आप मुझसे पूछे ना शाहजेब के मईशत के पहलू से सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात क्या हुई है पिछले 60 दिन के अंदर, क्योंकि आपको और सारी कौम को ये समझना चाहिए कि आखिर में अब जो मर्जी कानून बना लें, जो मर्जी पॉलिसियाँ बना लें, जब तक उन पे अमल दरामद करने वाले अच्छे दयानतदार काबिल लोग नहीं होंगे तो कोई तब्दीली नहीं होगी, ख्वाहिश रह जाएगी, तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी। और यही सबसे खुशाइंद बात है, दुनिया में काम करने वाले पाकिस्तान बेहतरीन प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग, मैं आपको एक जिक्र करता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज़ की मैं चेयर करता था, उसमें मैंने चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन से पूछा कि जी ये देखें, ये नाम है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्टील मिल के, क्या आपके ख्याल में ये स्टील मिल ठीक कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी क्यों बदलते क्यों नहीं? उनका क्या करें, किसी जिससे बोलते हैं कि आके इसके अंदर ज्वाइन करो, बोर्ड कोई ज्वाइन करने को नहीं तैयार था। और ये बड़ी मीटिंग में, ऑफिशियल मीटिंग में हुआ था, मीडिया वहाँ पे मौजूद था। आज सूरत हाल ये है कि बोर्ड तो में तो आ ही रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए इतने अच्छे क्वालिटी के लोग अप्लाई कर रहे हैं और आने को तैयार हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे खुशाइंद बात हो ही ये रही है। ये 1 साल पहले की बात है, इलेक्शन से पहले कहा कि आएंगे, इलेक्शन के बाद कहा कि आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, मगर वो लोग कहाँ हैं? बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में आने वाले पाकिस्तानी किन इदारों में नौकरियां कर रहे हैं? स्टील मिल की मिसाल दे रहे थे, तो स्टील मिल का 1 साल बाद क्या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बन गया है? अभी तक बंद क्यों पड़ी है? दूसरे बहुत से इदारों की टॉप पोजीशंस खाली क्यों पड़ी हैं? बैरून मुल्क से कितने लोग आए हैं और कितनी पोजीशंस के लिए आए हैं? इतना ज़रूर हुआ है कि पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत लोगों के पाकिस्तान आने का क्रेडिट ले रही थी, अब लोगों के बैरून मुल्क जाने का क्रेडिट ले रही है। हफ्ता 12 अक्टूबर को मीडिया से बात करते हुए मुशीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1.5 लाख इजाफी पाकिस्तानी मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क गए हैं और अपनी हुकूमत को इस बात का क्रेडिट दिया। हमारी हुकूमत का एक और आप कहें कि टारगेट है कि पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है, यानी बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी एम्प्लॉयड हैं, उनकी तादाद में इजाफा किया जाए ताकि उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बेहतरी भी आए और पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं वो भी बढ़ें। तो मैं आपको बताऊं कि जो पिछला साल था, जनवरी से अगस्त तक, उसमें कोई 2,24,000 लोग बाहर गए, लेकिन ये जो साल चल रहा है जनवरी से अगस्त तक, इसमें 3,73,000 लोग बाहर भेजे गए हैं, यानी 1.5 लाख इजाफी लोग पिछले साल के मुकाबले में बाहर गए हैं। तो इंशाल्लाह इसका भी अच्छा असर पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।